हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एक शिव भक्त एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको महात्मा बुद्ध जी का एक बहुत ही चर्चित प्रसंग सुनाऊंगी जो हमें बहुत ही महत्वपूर्ण सीख देता है। एक बार महात्मा बुद्ध अपनी तपस्या में लीन थे। उन्हें तपस्या में बैठे हुए कई दिन बीत चुके थे। एक दिन एक शिकारी उस रास्ते से कहीं जा रहा था। उस शिकारी ने महात्मा बुद्ध को देखा और वह पहचान गया कि ये तो वही महात्मा है जिनकी सब बहुत तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। किंतु वह शिकारी उनकी प्रशंसा से संतुष्ट नहीं था। अतः उसने विचार किया कि क्यों ना इन महात्मा की परीक्षा ली जाए। उसने इस विचार के साथ एक छोटा सा पत्थर उठाया और महात्मा बुद्ध जी के ऊपर फेंक दिया। लेकिन महात्मा बुद्ध ने उसके इस कृत्य पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की, क्योंकि उनके अनुसार शरीर को कष्ट होता है परंतु आत्मा को नहीं। तो उस पत्थर की चोट से उनके शरीर को कष्ट हुआ किंतु उनकी आत्मा को नहीं। अब वह शिकारी पहले वाले पत्थर से थोड़ा बड़ा पत्थर उठाकर उनके ऊपर फेंकता है। इस बार महात्मा बुद्ध जी के शरीर से थोड़ा सा खून बहने लगता है, लेकिन वह फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। अब उस शिकारी को गुस्सा आने लगता है, अतः वह इस बार और बड़ा पत्थर उठाकर उनके ऊपर फेंकता है। इस बार महात्मा बुद्ध जी के शरीर से अधिक खून बहने लगता है और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, किंतु वह तब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। अब शिकारी से रहा नहीं जाता। वह महात्मा बुद्ध के पास जाकर पूछता है, मैंने आपको 3 पत्थर मारे लेकिन आपने एक बार भी कोई प्रतिक्रिया नहीं की। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं, क्योंकि तुम्हारे पत्थर मारने से मेरे शरीर को कष्ट हुआ किंतु मेरी आत्मा, मन और मस्तिष्क को नहीं। शिकारी की ये बात सुनकर अचंभित रह जाता है और उनसे पूछता है, जब पत्थर की मार से आपकी आत्मा को कोई कष्ट नहीं हुआ तो आपकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? इस पर महात्मा बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे द्वारा किए गए अनुचित कार्य के परिणाम के बारे में सोचकर मेरी आत्मा रो रही है, क्योंकि तुमने इतना बड़ा पाप किया है कि तुम्हें उसकी सजा भी बहुत बड़ी मिलेगी। बुद्ध की बातों को सुनकर वह शिकारी उनके चरणों में नतमस्तक हो जाता है और उनसे माफी मांगता है। महात्मा बुद्ध बहुत ही दयालु थे, अतः वह उसको माफ कर देते हैं। तो दोस्तों, आप किसी भी कार्य को करने से पहले उसके परिणाम का पूर्व विचार अवश्य करें, क्योंकि हम जैसा जिसके साथ करते हैं ठीक वैसा ही हमारे साथ होता है। तो फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय शिव शक्ति।